हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा जीके के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को लेकर, जो कि पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम है 21 और 22 को। सभी को वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। और बहुत कंपटीशन है, आप देख लीजिए 13,000 ही वैकेंसी हैं, 13,000 प्लस होंगी कुछ, लेकिन बच्चे भी तो 12 लाख 11.5 लाख के आसपास बच्चे हैं। तो अगर भाई 1-1.25 लाख ना भी देने जाएं तो तब भी 10 लाख तो जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो पेपर का देखो, पेपर ऐसा नहीं है कि बहुत टफ आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ग्रुप डी का पेपर है, लेकिन हो सकता है वो क्वेश्चन की फॉर्मेशन को इस तरह से करें कि भाई थोड़ा सा जो क्वेश्चन तो वही रहे। मान लो कि जैसे ये क्वेश्चन है, ये इतना भी आसान क्वेश्चन नहीं है जितना देखने में लग रहा है। ये इसकी अगर डिटेल पता हो तो ही आप कर पाएंगे, ठीक है। ये देखो, ये पुराने डेटा हैं, इनको मत करिएगा, आप अभी के डेटा करिएगा कि अभी कितने राज्य के प्राथमिक। और मुझे नहीं लगता कि ये वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो हमारा स्टैटिक जीके का पार्ट है वो पूछा जा सकता है, क्योंकि वो फिक्स्ड पार्ट रहता है। जो वेरिएबल है उसके डेटा चेंज होते रहते हैं, और आप अपने डेटा ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइएगा। हरियाणा बजट और आपका जो इकोनॉमिक सर्वे है, और भाई किस किस चीज़ का उद्घाटन हुआ है, कौन सी चीज़ पास हुई है, पारित हुई है, कितनी क्या बनेगी, ठीक है, उन सब का खर्च क्या आएगा। जैसे सेवा क्षेत्र पे क्या आएगा, उद्योग क्षेत्र पे क्या आएगा, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, ये सारे डेटा याद करके जाएगा। मैं 1303 से स्टार्ट कर रही हूँ। हरियाणा की स्थानीय पार्टी INLD का पूरा नाम क्या है? तो ये सबको पता है, इंडियन नेशनल लोकदल। देखो, तीनों ऑप्शन ऐसे हैं कि भाई आपके सिमिलर हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्शन ए, चौधरी बंसीलाल, इनको हरियाणा विकास पार्टी के जन्मदाता माना जाता है, और इन्हीं के टाइम में राष्ट्रपति शासन भी लगा था, ये ध्यान रखिएगा आप। हरियाणा पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर इन्हीं के काल में क्या हो गया था, विद्युतीकरण भी हो गया था हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर है, ये देखो जो लड़कों का होता है ना, ये मधुबन करनाल में होता है, और जो लड़कियों का है वो आपका हिसार में है, ये भी याद रखिएगा। हरियाणा का पर्यटन स्थल टिकरताल, ये क्वेश्चन कई बार आया है। ये मोरनी है, मोरनी हिल्स, और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो करो है। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। हरियाणवी फिल्म चंद्रावल में अभिनय करने वाले अभिनेता का नाम क्या है? तो ये जगत सिंह झाकड़ हैं। और मैं आपको शॉर्ट वीडियो दूंगी कि हरियाणा में जो फिल्म क्षेत्र है, सबसे सफल फिल्म और रंगीन फिल्म और ब्लैक एंड वाइट फिल्म, वो मैं अभी दे दूंगी इस वीडियो के बाद। हरियाणा राज्य से संबंध करने वाले उप प्रधानमंत्री, जो कि एक डिप्टी PM भी रहे, वो रहे हमारे चौधरी देवीलाल। हरियाणा के किस जिले को सैनिकों का घर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रेवाड़ी को। नेक्स्ट है सिंहपुरा साहिब गुरुद्वारा, ये कहाँ पर है? तो ये है सफीदों में। और सफीदों कहाँ पर है? ये है जींद में, सर्प दमन के नाम से पहले जाना जाता था। तो ये गुरुद्वारे का नाम देकर पूछ लिया है, सिंहपुरा साहिब गुरुद्वारा, तो ये सफीदों में है। हरियाणा के राज्यपाल श्री HA बराड़, देखो आपको ये तो पता होगा कि कौन सा राज्यपाल का कार्यकाल सबसे ज़्यादा, किसका सबसे कम, कौन से किस नंबर का। तो देखो ये ईयर, तो ये क्वेश्चन इजी नहीं है, इजी में नहीं ले सकते हम इसको। अगर 25 नंबर की हरियाणा जीके आ रही है तो ये लगा के चलिए कि 16 से 17 क्वेश्चन ही आपके इजी आएंगे, बाकी के क्वेश्चन सारे ऐसे आएंगे कि वो आपको पढ़ के गए होंगे तो ही आप कर पाएंगे। तो 1977 से 1979 तक इनका चला। हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं, गंगा नदी अपने यहाँ पर नहीं बहती, ठीक है। सतलुज यमुना, ये SYL आपको पता है, पंजाब का भी क्षेत्र है इसमें। तो यमुना और घग्गर जो है ये हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं। हरियाणा में माउंटेन क्वेल कहाँ पर है? ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है और पता भी होना चाहिए। तो माउंटेन क्वेल जो है वो मोरनी में, और मोरनी की पहाड़ियाँ ये कहाँ पर है? ये पंचकुला में, ये आपको पता होगा। एजुसेट सिस्टम की शुरुआत किस योजना के तहत हुई? तो ये हुई थी सॉफ्ट स्किल, जो योजना आई थी हमारी, उसके तहत एजुसेट सिस्टम की शुरुआत हुई थी। हरियाणा में गेहूं का फसली उत्पादन क्रम सबसे ज़्यादा। करनाल को गेहूं का चावल का कटोरा कहा जाता है करनाल को, लेकिन अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो ऑब्वियसली देखो करनाल में, उसके बाद जींद और उसके बाद पानीपत, ये क्रम है जो कि सबसे अधिक है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये है आपका सिरसा में। माता समलोठा देवी मंदिर कहाँ पर है? ये भी आपका मोरनी हिल्स, मतलब पंचकुला में है। तो देखो पंचकुला के ऑप्शन दिए हैं आपको, कालका भी पंचकुला के पास है, पिंजौर भी, लेकिन ये माता समलोठा देवी मंदिर पूछा है तो मोरनी लगाइएगा, ऑप्शन डी।
हरियाणा का शाब्दिक अर्थ है हरि का आना। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल याद रखिएगा। देखो वैसे तो अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो ये जो ना प्रत्यय है ना, ठीक है, ये ना प्रत्यय है और हम बोलते हैं अणा, ठीक है। तो जो हमारी हरियाणवी लैंग्वेज है ना उसके कारण ये एक्सेंट आया है। वैसे तो हरि का आना, आना नहीं आना बोला जाता है। तो याद रखिएगा कि हरि का आना और हरियाणा इसका हरियाणा का शाब्दिक अर्थ है। कपिल देव का संबंध है हरियाणा से, ये चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। घग्गर नदी नहीं है, ऑब्वियसली सदाबहार नहीं है, बारामासी नहीं है, वो यमुना नदी है आपकी। हरियाणा में तेल शोधक कारखाना जो रिफाइनरी है वो पानीपत में है। फल्गु तीर्थ का मेला जो ये लगता है ये कैथल में लगता है। सबसे अधिक वन क्षेत्र ये आपका लग जाओ भाई उधर ऊपर से पंचकुला, यमुनानगर, फिर आपका गुड़गांव और फिर आपका कैथल, ठीक है। और वैसे सबसे कम है आपके फतेहाबाद में और सबसे ज़्यादा वन आरक्षित नहीं वन आरक्षित जो क्षेत्र पूछे तो यमुनानगर में है। प्रो रेसलिंग में हरियाणा के कितने पहलवान शामिल थे? तो ये तब का क्वेश्चन है, ये अब का नहीं है, अभी वैसे भी नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है 22, दिस विल बी द करेक्ट। कौन सी महिला खिलाड़ी विमेन रेसलर ऑफ द सीरीज रही? विनेश फोगाट। हरियाणा में 1 जुलाई 1996 से शराबबंदी कानून लागू किया गया है। कानून समाप्त भी हो गया था 1 अप्रैल 1998 को। निम्न में से किस स्थान से प्राप्त पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख सामरिक महत्व को दर्शाता है? तो ये हाँसी का जो अभिलेख है ये पृथ्वीराज जो सेकंड है, द्वितीय है, उनके अभिलेख को दर्शाता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई ये आपका काला आम से रिलेटेड है, ये ऑप्शन होगा यहाँ पे, हाँ। तो ऑप्शन नंबर डी। दैनिक हरिभूमि, ये कल भी मैंने आपको समाचार पत्र की वीडियो दी थी और मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है समाचार पत्र की, वो भी देख सकते हैं आप। तो दैनिक हरिभूमि ये आपका रोहतक से निकलता है, याद रखिएगा। हरियाणा के कितने सैनिकों ने महावीर चक्र जीते हैं? तो आप अभी के याद रखिएगा। पद्म विभूषण किसको मिला है, शौर्य चक्र किसको मिला है, परमवीर चक्र किसको मिला है? तो ये पहले का क्वेश्चन है। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर की स्थापना की थी? हिसार की भी और फतेहाबाद की भी। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका है आपकी हरिगंधा। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री हैं पंडित भगवत दयाल शर्मा, ठीक है, बीडी शर्मा बोलते हैं इसको, और इन्हीं के नाम पर रोहतक में पीजीआई भी है। हरियाणा प्रदेश का वैज्ञानिक या विज्ञान शहर है आपका अंबाला, साइंस सिटी है। पेहवा के किस अभिलेख से ये ज्ञात होता है कि पेहवा घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो भोजदेव का जो अभिलेख है उससे ज्ञात होता है। कोरवी किस बोली का प्रारूप है? कोरवी हमारी खड़ी बोली, ठीक है, और तभी हिंदी आती है, तो ध्यान रखिएगा। ये खड़ी हुई, ये हिंदी में भी पूछा जा सकता है, ये हरियाणा जीके में भी पूछा जा सकता है, ये आपका नेशनल जीके का भी पार्ट है। 1526 में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम, ये पहला युद्ध है 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, और इसमें इब्राहिम लोधी मारा गया था, ठीक है। तिलियार नामक लेक है आपकी रोहतक में। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं? तो उत्तर पूर्वी भाग में है हमारा, पंचकुला और कालका की साइड, उसी तरफ का एरिया। अरावली की पूछे तो आपका दक्षिणी पश्चिमी भाग आ जाएगा, महेंद्रगढ़ आपका, गुरुग्राम, ये वाली। और हरियाणा के प्रसिद्ध लेखक पंडित नेकीराम शर्मा ने भिवानी से संदेश पत्रिका निकाली थी, साप्ताहिक पत्र, सॉरी, और मैंने कल आपको बताया भी था इन सब के बारे में। हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर है? तो ये जींद में है। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में किला बनवाया, कहाँ पर? ये बनाया हिसार में। हरियाणा स्कूल शिक्षण बोर्ड की स्थापना 1969 में हुई चंडीगढ़ में, और 1981 में इसको ट्रांसफर कर दिया भिवानी में, तो 1981 में स्थानांतरित हुआ। हरियाणा राज्य के, ये रहने दीजिएगा, 2015 का बजट है। सूर सागर लिखी थी सूरदास जी के द्वारा। ये कंटेम्प्रेरी थे आपके अकबर के, मतलब उन्हीं के समकालीन थे। कंटेम्प्रेरी और समकालीन का मतलब होता है कि उस टाइम पे जो शासक थे उन्हीं के ये क्या रहे थे, मतलब उस टाइम के कवि रहे थे। इनमें से कौन सा सही है? हरियाणा जो है, देखो ऑब्वियसली ये नीचे वाला क्वेश्चन गलत है। अरावली पर्वत श्रेणियाँ आती है दक्षिण हिस्से में, शिवालिक आती है हमारे उत्तर पूर्व में। हरियाणा 74, 28 से 77, 36 अक्षांश पर है, तो केवल 1 यहाँ पे ऑप्शन सही है। दीनबंधु छोटूराम, ये है आपका इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, ये आपकी मुरथल में है, और इसी के अंदर आते हैं जितने भी आपके, पहले तो जैसे क्या कहते हैं, रोहतक एमडीयू में ही आती थी ये, लेकिन बाद में जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं आपके मुरथल के अंदर या फिर सोनीपत के अंदर, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वो सारे इन्हीं में जाते हैं। और हो सकता है कि और जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, ऑब्वियसली ये यूनिवर्सिटी है तो इसी के अंडर में आते हैं। पवित्र स्थान पांडु पिंडारा किस नगर में है? तो ये आपका जींद में है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय ये आपका हिसार में है। हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य वन नीति का स्वरूप तैयार किया था 2006 में,
चैत्र चौदस का मेला लगता है आपका कुरुक्षेत्र में। देवी शंकर प्रभाकर, ये आपका सिनेमा से संबंधित है, सिनेमा क्षेत्र से। नेक्स्ट है आपका मिलान करना है आपका, देखो सुमन जो कुंडू है ये आपकी कुश्ती से है, मनोज कुमार आपके बॉक्सिंग से, सुमन बाला हॉकी से, और दलेल सिंह रोर ये आपके वॉलीबॉल से। अभी के रिसेंटली जिन जिन ने प्राइज़ जीता है या जो भी चर्चित रहे हैं चेहरे, उनके बारे में पढ़िएगा क्योंकि उनसे रिलेटेड आपको मिलान करने को आ सकता है। मिलान वाले क्वेश्चन इतने भी इजी नहीं होते जितने लगते हैं कि एलिमिनेट कर देते हैं, कई बार ऑप्शंस के अकॉर्डिंग एलिमिनेट भी नहीं हो पाता, तो उसके लिए आपको डिटेल पता होनी चाहिए। बड़खल झील है आपकी फरीदाबाद में, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? डीएमआईसी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल राज्य का 66% से अधिक क्षेत्रफल है। लगभग 13 जिले डीएमआईसी के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं और ये हरियाणा को शामिल करते हुए 4 राज्यों से ये 4 राज्यों से नहीं गुजरता। ये आपका जो है ये 1 और 2 ये दोनों सही है, 13 जिले प्रभाव क्षेत्र में आते हैं इसके, लेकिन 4 राज्यों से होकर नहीं गुजरता है। ठीक है जी। हरियाणा का कौन सा कथन सत्य है? क्रूड जन्म दर 21.3 और मृत्यु दर, ये ज़रूर पढ़िएगा। ये क्वेश्चन आप बजट में भी पढ़ लीजिएगा, या फिर मैंने आपको ना एक जनगणना का वीडियो दिया था 2011 के अनुसार, उसमें भी पढ़िएगा कि यहाँ पर जन्म दर 21.3 है और क्रूड मृत्यु दर 6.3 है, तो दोनों सही हैं। और ये भी देखिएगा भाई शिशु मृत्यु दर कितनी है, और भाई जिस टाइम पे बेबी बोर्न होता है तो माँ की डेथ हो जाती है, तो उसमें भी बहुत सारी कमी आई है और इस चीज़ में सुधार हुआ है, तो ये याद रखेगा। अच्छा, ये जो एक्ट है 134A, ये सबको पता है कि ये किससे रिलेटेड है, कि भाई जो एंट्रेंस टेस्ट होता है बच्चों का और उसके अकॉर्डिंग स्कूल आवंटित होते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन है। ऑप्शन ये है, ये गरीब छात्रों की स्कूल फीस से संबंधित है। अगर बहुत ही रेपुटेड स्कूल और किसी का बच्चा काफ़ी ब्रिलियंट है तो वो अपने बच्चे का पेपर दिलवाता है और उसके अकॉर्डिंग उसे स्कूल अलॉट किए जाते हैं। अगर उसका नंबर एक अच्छे स्कूल में आ जाता है तो स्कूल वालों को पढ़ाना होता है बच्चे को बिना फीस के, और इसे राज्य उच्च न्यायालय ने वैध ठहराया था। मतलब जो हमारी हाई कोर्ट थी, उन्होंने उच्च न्यायालय बोला है तो हाई कोर्ट ने इन्होंने वैलिड ठहराया था, और इसके तहत एडमिशन्स होते भी हैं 25%। हरियाणा भाषा का प्रथम उपन्यास झाड़ू फ्री, ये राजाराम शास्त्री के द्वारा, और पहले उपन्यासकार थे ये, पहला उपन्यास था ये हमारा। हरियाणा राज्य में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना, ये 2005-6 की योजना है और स्कॉलरशिप दी जाती है इसके अकॉर्डिंग। हरियाणा राज्य की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर हुई? तो सरदार हुकम सिंह की समिति की जो सिफारिश थी, जेशी शाह समिति की सिफारिश पर हुई थी। ये सरदार हुकम सिंह की सिफारिश के अकॉर्डिंग हुई थी। ठीक है। हरियाणा में प्रचलित लोक नृत्यों में से कौन सा नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा? तो फाग नृत्य जो होता है वो दोनों के द्वारा होता है। लूर नृत्य आपका पुरुषों के द्वारा होता है चांदनी रात में। खोड़िया जो नृत्य होता है ये बेटे की शादी के बाद होता है। तीज नृत्य हरियाली तीज का होता है, और ये हरियाणा का त्यौहार भी है हरियाली तीज, ये टीका भी बोलते हैं इसको। और इसमें जो विमेंस होती हैं वो झूला वगैरह झूलती हैं, गीत गाती हैं। तो फाग जो नृत्य है ये दोनों का है। होली के टाइम पे जो फाग खेलते हैं स्त्री और पुरुष दोनों का है। राजकीय राजमार्ग की लंबाई होती है अपने यहाँ पे 2521 किलोमीटर। हिंदुस्तान मशीनी टूल है आपका। HMT पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है। जब ये ना समझ में आए तो इंग्लिश में देख लेना, इंग्लिश में भी आएगा पेपर। तो ये पिंजौर में है, HMT है यहाँ पे। किस परियोजना को देश के उत्तरी क्षेत्र की प्रथम मेगा परियोजना घोषित किया जाता है? तो ये है राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। इसको प्रथम मेगा परियोजना घोषित किया जाता है उत्तरी क्षेत्र की। क्षेत्र जरूर याद रखेगा। ऐतिहासिक स्थल मिथातल भिवानी, ये उत्खनन किस वर्ष में हुआ था मिथातल का? तो ये हुआ था 1967 में, जैसे ही हरियाणा बना उसके 1 साल बाद। तीसरा यक्ष कौन सा है? तो व्यू यक्ष है। देखो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सर्च कर लेना भैया, ठीक है। पेपर इसी तरह से टफ बनता है और वैसे ही नहीं। जैनेन्द्र जैन गुरुकुल किसने बनाया? देखो अब आचार्य कृष्ण चंद्र ने। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहली बार देखे हैं। पहलवान अशोक कुमार गर्ग को सितारा पंजाब की उपाधि दी गई 1991 में। रणवीर सिंह हुड्डा को सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के लिए गिरफ्तार किया था 1941 में। ये जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उनके पिताजी थे ये, तो इनको सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार किया गया था 1941 में। तब तक भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था। वसंतपुर नगर किस जिले के उत्तर पूर्व में बसा हुआ है? तो ये यमुनानगर में है। देख लो अब। पंडित भगवत दयाल शर्मा का संबंध है आपका झज्जर से। बहुत सारे क्वेश्चन हैं PYQ में, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो
फर्स्ट टाइम देखने को पढ़ने को मिलते हैं। जेशी आयोग में 3 सदस्य थे, तीनों सदस्य का नाम पता होना चाहिए। एक तो फिलिप वर्मन थे आपके, एक जेशी शाह थे और एक और है मेरा मतलब वैसे देख लूँ तो याद आ जाएगा, वैसे नाम याद ही नहीं रहता मेरे को उसका। 3 सदस्य थे, याद रखिएगा, तीनों के नाम जरूर कर लीजिएगा। न्यूनतम साक्षरता वाले, जहाँ पे मेवात दिख जाए न्यूनतम डिक्रीजिंग डिसेंट बढ़ते क्रम में पूछा है तो देखो मेवात में सबसे कम, उसके बाद फतेहाबाद में, उसके बाद सिरसा में, उसके बाद पलवल में। तो ऑब्वियसली देखो इन सब में मेवात सबसे पीछे था, तो इसमें सबसे कम है तो पहले आएगा, और सारे वैसे न्यूनतम ही हैं ये वाले। शहरी लिंगानुपात 873 और लिंगानुपात का प्रेजेंट का डेटा याद रखिएगा। भारतीय ग्रामीण महिला संघ की स्थापना 1979 में। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना 1 अगस्त 1969। कम भार वर्ग में 2010 में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप खेलों में स्वर्ण पदक जीता विकास कृष्ण यादव ने। जींद का कौन सा स्थान दुर्योधन वध के लिए प्रसिद्ध है? दुर्योधन का वध हुआ था वहाँ पर, टुंडू स्थल है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया PYQs में। महेंद्रगढ़ के किस तीर्थ स्थल का संबंध ऋषि चंवन से? ये क्वेश्चन फिक्स है, आता ही आता है, ढोसी तीर्थ है। किस जगह पशु मेला लगता है? ये लगता है आपका जाजगढ़ में। हरियाणा राज्य का, ये झज्जर में है जाजगढ़, पशुओं का मेला लगता है यहाँ पे। हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 1.34% है। कौन सा भारतीय खिलाड़ी हरियाणा से संबंधित है? कपिल देव है। किस फल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? आम का होता है। और मसाला यहाँ पे हल्दी है, और वैसे अगर सब्जी में पूछे तो आलू है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र NBRC ये आपका है गुरुग्राम के मानेसर में, तो ये याद रखिएगा। अब्दुल रहमान खान, जिसने अंग्रेजों से टक्कर लेते हुए देश प्रेम के लिए अपना बलिदान दिया, ये झज्जर के नवाब थे, झज्जर से इन्होंने लीड किया था, ठीक है। और हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 2 हैं। और ये भी याद रखिएगा कितनों को दर्जा मिला है, कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे बड़ा है। राज्य में हरियाणा सामुदायिकी नामक परियोजना ये आपकी 98-99 की है। नेक्स्ट बात करें मनोज कुमार, जिन्होंने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता, ये है कैथल से। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? तो ये 1,18,47,951। हरियाणा की राजभाषा हिंदी है, हमारे प्रशासन की भाषा भी हिंदी है। सबसे कम जनसंख्या वाले जिला पंचकुला है, ये आपका छोटा सा ही जिला है। प्रदेश के किन जिलों में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालय की स्थापना है? फरीदाबाद और हिसार में है। रोहतक का क्षेत्रफल है आपका 1745 वर्ग किलोमीटर। शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, वो जरूर देख लेगा क्षेत्रफल के ऊपर। हरियाणा के किस स्थान पर हड़प्पा और हड़प्पा पूर्व संस्कृति के खुदाई के प्रमाण मिले? तो मिथाथल में। संघीय क्षेत्र में औसत वर्षा होती है 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है चंडीगढ़ का राजकीय पशु कौन सा है? चंडीगढ़ का राजकीय पशु, तो देखो ये नहीं है चंडीगढ़ का राजकीय पशु। मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें चंडीगढ़ के बारे में मैंने डिटेल से बताया था आपको। देखो ये नहीं है, ये तो अपने यहाँ का है, ये चंडीगढ़ का है, अपना नेवला है वहाँ का, ठीक है। 1843 में किस अंग्रेज गवर्नर ने शिक्षा विस्तार के लिए योजना बनाई? तो जॉर्ज थॉमस ने बनाई। और जेम्स थॉमस। वर्तमान में हरियाणा के एडवोकेट जनरल, तो अभी के याद रखने हैं। हरियाणा के रेतीले भाग में किस साधन के द्वारा सिंचाई की जाती है? तो नलकूपों की सहायता से, फव्वारों द्वारा की जाती है। रेतीले भाग में पूछा, वैसे तो हर चीज़ के द्वारा, नहरों भी हैं यहाँ पे, कुएं भी हैं। हरियाणा में नीलोखेड़ी के अतिरिक्त निम्न में से किस स्थान पर पोल्ट्री होता है आपका मुर्गी फार्म, उसका प्रशिक्षण दिया जाता है? तो ये करनाल में। और नीलोखेड़ी आपका कुरुक्षेत्र में है, ये भी याद रखिएगा। तो ये बस कल का और वीडियो हो पाएगा, बाकी 1500 ही क्वेश्चन होंगे आई थिंक इसमें। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू व्यूअर ऑन दिस चैनल एंड प्लीज़ गाइज सपोर्ट मी एंड प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच, थैंक यू।